गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आज रसायन विज्ञान एक चैप्टर जय अणु की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर वर्ष के अंतराल पे या जो कभी कभी रिपीट भी कर दिया जाता है। ये विटामिन्स एक सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम यन फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, फंक। और उसके बाद जो है NI लूनिन नाम के वैज्ञानिक ने इसे जो है चावल की पॉलिश से अलग किया था। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स शरीर को कम मात्रा में आवश्यक एक जैव अणु है, जिनकी कमी से शरीर में अल्पता रोग डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। देखा जाए तो विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शरीर में अल्पता रोग होते हैं। विटामिन्स का शरीर में स्टोरेज नहीं होता है, सिवाय जो है वसा में घुलनशील विटामिन्स को छोड़ करके, जैसे विटामिन ए का जो है लीवर में संचय होता है। तो विटामिन्स क्या है? एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से जो है अल्पता रोग होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। तो आप विटामिन के बारे में जान गए। फिर इसके बाद जो है विटामिन के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। माने विटामिन्स की घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन्स को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स, और नंबर 2 होता है जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स, जैसे वर्षा में जो विटामिन्स घुलती हैं उसका जो है नाम है जैसे E, A, जैसे इसे एग्जाम्पल है ADE। और जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और C होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कई विटामिनों का समूह है, विटामिन सी। ये दोनों जो है जल में घुलनशील है, ये जो ऊपर वाली जो है वर्षा में घुलनशील है। तो इसको याद करने के लिए जो है एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम जो है एडी है, तो एडी नाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप भोजपुरी भाषा में जैसे कहते हैं ई के, किसी से पूछा जाए एडी ई के, माने किसी से नाम पूछेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम यह कौन है, आई के है, उस तरह से जो है इस तरह से इसे आसानी से याद कर सकते हैं एडी ई के। या जो है इसको उल्टा जो है याद करने के लिए कीड़ा, के ई डी ए पढ़ा जाए तो कीड़ा हो जाएगा, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब जो है इन दोनों के अलावा जैसे वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दो हो गए, लेकिन जो एक और विटामिन होती है जो न वसा में घुलती है न जल में घुलती है, उसका नाम जो बायोटिन है, इसे एच विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर करके जो है कि विटामिन क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो मैं जो है वर्षा में घुलनशील विटामिनों का जो है एक चार्ट तैयार किया हूँ। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले विटामिन ए है जो पानी में घुलती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और इसका जो है अणुसूत्र है C20H30O, माने C20H30O। यदि इसके स्रोत के बारे में देखा जाए तो स्रोत में देखेंगे कि जितने भी पके हुए फल होते हैं पीले रंग के,
या जो है जड़ों में जैसे गाजर हो गया, पका हुआ पपीता हो गया, पका हुआ आम हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इन सब में जो विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से जो है रतौंधी या रात के समय जो है दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद जो है ज़्यादा कमी हो जाती है तो एक जो है रोग होता है जीरोपैथेलमिया, जिसे आँख के ऊपर जो है सफ़ेद जो है परत चढ़ जाती है, जिसे गांव में माड़ा कहते हैं। ये जो है विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम से ही पता चल रहा है इसमें कैल्शियम होगा, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसका अणुसूत्र C28H44O। ये जो विटामिन जो होते हैं, सिकाडाइन एक मछली है उसके लीवर में पाया जाता है, मछली के तेल में। फिर उसके बाद जो है प्रकृति का स्रोत है, प्रकृति के सनलाइट में हमारी त्वचा जो है स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण करता है। फिर इसके बाद इसके स्रोत हो गए, स्रोत में सूर्य का प्रकाश हो गया, मछलियों के जिगर के तेल हो गए, जिगर में पाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स जिसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हड्डी पतला व्यक्ति हो जाता है, जो संक्रमित होता है बच्चा पतला हो जाता है, हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्क अवस्था में देखा जाए, वृद्धावस्था में, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण जो घुटनों वाले पार्ट में आप देखेंगे कि ये जो स्वेलिंग हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और व्यक्ति जो ऐसे जो है झुक करके जो है ऐसे ऐसे करके चलता है। इस रोग को जो है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र जो है C28H50O2। और इसके जो स्रोत देखा जाए तो अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और मक्खन, इन सब में जो विटामिन सी पाए जाते हैं। और इसकी कमी से जो है स्टेरिलिटी अर्थात बांझपन का रोग होता है। इस विटामिन को एक और नाम से पुकारा जाता है ब्यूटी विटामिन, अर्थात जब यह विटामिन बॉडी में होता है तो सुंदरता आना शुरू होती है, सौंदर्य को बढ़ाने वाली विटामिन ब्यूटी विटामिन। और फिर इसके बाद लास्ट इसमें विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन का फार्मूला है C31H46O2। ये विटामिन जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में, फिर उसके बाद जो मक्खन में, पनीर में, सब्जियों में मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से जो है रक्तस्राव या हीमोरेजिक जो हम लोग की घटना होती है, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, रक्त लगातार स्रावित होता है, रक्त जमता, थक्का नहीं जमता है, इस को हम जो है हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली टॉपिक अपलोड की जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।